1980 से 2000 तक का समय भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे विविध, रोमांचक और परिवर्तनशील कालों में से एक माना जाता है। ये वह युग था जब मसाला फिल्मों से लेकर प्रेम कहानियों, पारिवारिक मूल्यों से लेकर सामाजिक मुद्दों तक हर शैली ने सिनेमा के कैनवस पर अपनी छाप छोड़ी। इस कालखंड में नए सितारे उभरे, पुराने कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, संगीतकारों ने नए सुरों को जन्म दिया और निर्देशकों ने नए प्रयोग किए। आइए इस 20 वर्षों के सुहाने सफर को विस्तार से जानें। 1980 का दशक, मसाला, मेलोड्रामा और म्यूजिक। 1980 का दशक फिल्मों में मसाला का युग था। एक्शन, ड्रामा, रोमांस और संगीत का ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता था जो सिनेमाघरों में दर्शकों को सीट से बांधे रखता। इस समय की फिल्मों में नायक अक्सर समाज का मसीहा होता था, जो अत्याचारियों से लड़ता था, न्याय दिलाता था और अंत में सबको गले लगाता था। प्रमुख अभिनेता इस दशक में अमिताभ बच्चन का बोलबाला रहा। उन्होंने कुली, शराबी, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, कालिया जैसी फिल्मों में अपने एक्शन और संवाद अदायगी से दर्शकों को दीवाना बनाया। धर्मेंद्र की चरस, राजपूत, दिल लगी जैसी फिल्में भी चर्चित रहीं। मिथुन चक्रवर्ती एक नए तरह के हीरो बनकर उभरे, खासकर डिस्को डांसर और कसम पैदा करने वाले की जैसी फिल्मों से। जितेंद्र और राकेश रोशन भी दक्षिण भारतीय फिल्मों के रीमेक के जरिए दर्शकों का प्यार बटोरते रहे। प्रमुख अभिनेत्रियां श्रीदेवी, जया प्रदा, रेखा और रति अग्निहोत्री ने इस दशक में धूम मचाई। श्रीदेवी ने हिम्मतवाला, नगीना, मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों में नृत्य और अभिनय दोनों से दर्शकों को प्रभावित किया। रेखा की उमराव जान को अभिनय का उत्कृष्ट नमूना माना गया। संगीत, बप्पी लाहिरी ने इस दशक को डिस्को बीट से रंग दिया। आई एम ए डिस्को डांसर, जिमी जिमी, यार बिना चैन कहाँ रे जैसे गीतों ने नई पीढ़ी को नचाया। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाजें हर जगह गूंजती रहीं। निर्देशक मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथनी, सुहाग, कुली जैसी फिल्में सामाजिक और धार्मिक एकता का प्रतीक बनी। प्रकाश मेहरा, सुभाष घई और रमेश सिप्पी जैसे निर्देशकों ने बड़े पैमाने पर फिल्में बनाई। घटनाएं, 1982 में अमिताभ बच्चन फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करने लगा था। ये घटना इस बात का उदाहरण थी कि सिनेमा और सितारों से लोगों का कितना भावनात्मक रिश्ता था। 1990 का दशक, रोमांस, परिवार और खान युग की शुरुआत। 1990 के दशक में बॉलीवुड ने हिंसा और अंधेरे विषयों से दूर हटकर प्रेम, परिवार और रिश्तों की कहानियों पर ध्यान देना शुरू किया। इस परिवर्तन में 3 प्रमुख सितारों का योगदान रहा: शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। प्रमुख अभिनेता आमिर खान ने कयामत से कयामत तक, जो जीता वही सिकंदर, हम हैं राही प्यार के जैसी फिल्मों में सादगी और गहराई से अभिनय किया। सलमान खान मैंने प्यार किया से सीधे दिलों में उतर गए। शाहरुख खान ने खलनायक की भूमिका डर, बाजीगर से शुरुआत की, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से रोमांस की किंग बन गए। प्रमुख अभिनेत्रियां, माधुरी दीक्षित इस दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री बनी। दिल, साजन, हम आपके हैं कौन, राजा, दिल तो पागल है जैसी फिल्मों में उनका अभिनय और नृत्य दर्शकों के दिल में बस गया। करिश्मा कपूर, काजोल, रवीना टंडन और उर्मिला मातोंडकर ने भी अपनी अपनी जगह बनाई। कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक जैसे गायकों की आवाजें हर गली मोहल्ले में सुनाई देती थीं। निर्देशक सूरज बड़जात्या ने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्मों से पारिवारिक मूल्यों को फिर से मुख्यधारा में लाया। यश चोपड़ा की दिल तो पागल है और करण जौहर की कुछ कुछ होता है ने युवा वर्ग को रोमांस का नया नजरिया दिया। घटनाएं, 1995 में रिलीज हुई DDLJ का मराठा मंदिर में वर्षों तक लगातार चलना इस फिल्म की लोकप्रियता को दर्शाता है। उस समय ये रिकॉर्ड था कि एक फिल्म ने इतनी लंबी अवधि तक थिएटर में अपनी जगह बनाई। 2000 का दशक, तकनीकी नवाचार और नए विचार। 2000 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड ने तकनीकी रूप से खुद को सशक्त बनाना शुरू किया। मल्टीप्लेक्स कल्चर, डिजिटल सिनेमेटोग्राफी और विशेष प्रभावों ने फिल्म निर्माण की परिभाषा को बदल दिया। अब कहानियों में विविधता आई और पारंपरिक ढांचे को तोड़कर नई शैली की फिल्में बनने लगीं। प्रमुख अभिनेता ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार है से धमाकेदार एंट्री की और तुरंत युवा दिलों की धड़कन बन गए। शाहरुख, आमिर और सलमान का दबदबा अब भी बरकरार था। अजय देवगन और अक्षय कुमार ने भी गंभीर अभिनय के साथ साथ कॉमेडी और एक्शन में खुद को साबित किया। प्रमुख अभिनेत्रियां करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और ऐश्वर्या राय ने इस दशक की फिल्मों में अहम किरदार निभाए। ऐश्वर्या राय
हम दिल दे चुके सनम से लेकर देवदास तक ग्लैमर और अभिनय दोनों का प्रतिनिधित्व करती रहीं। शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर जैसे नए संगीतकार भी उभरने लगे। सोनू निगम, शान, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल जैसी आवाजों ने नए दौर की नजाकत को बखूबी प्रस्तुत किया। फरहान अख्तर ने दिल चाहता है से शहरी युवाओं के जीवन को पर्दे पर सजीव किया। आशुतोष गोवारिकर की लगान और स्वदेश ने सिनेमा को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा। 1980 से 2000 तक का बॉलीवुड का सफर सिर्फ फिल्मों का नहीं, भावनाओं, बदलावों और संस्कृति के उत्थान का भी सफर था। इस युग ने हमें वे सितारे दिए जो आज भी दर्शकों के दिलों में राज कर रहे हैं। ये वह दौर था जब सिनेमा समाज का आईना भी बना और मनोरंजन का साधन भी। ये सुहाना सफर कभी थमा नहीं, यह आज भी आगे बढ़ रहा है, अपनी विरासत को साथ लेकर। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।